उसके लिए कोई लीडर तो होना चाहिए ना। ये जो इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए लीडर होना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा अहले सुन्नत के लिए कोई हमारा इमाम तो होना चाहिए, हमारा कोई कायद तो होना चाहिए जो सारे सुन्नियों को इकट्ठा करे, सारी तंजीमात अहले सुन्नत को इकट्ठा करे। मसाजिद अहले सुन्नत का भी आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अइम्मा मसाजिद के मसाइल को आप हल करते हैं, मदारिस के तमाम इन चीज़ों का, उसके लिए एक कायद हो, एक रहनुमा हो जो किसी ख़ास तंजीम का नुमाइंदा नहीं, तमाम का सरबरा, हर सुन्नी की दर्द दूर करने वाला, वो कौन हो सकता है? आप खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलता। पीर सैयद यूनुस शाह साहब हाशमी। कौन है पीर सैयद? आप इस सैयदजादे का इस्तकबाल भी करें और हाथ में हाथ डाल के समझो इनकी बैत का इकरार करें कि ये पहले भी हमारे कायद मुशफ़िक मुरब्बी हैं, चाहे ये ना भी चाहें, लेकिन हम इनके कदमों पे हाथ रख के, मुफ्ती साहिब, तो हम इन्हें अपना इमाम, अपना कायद, अपना रहनुमा बना रहे हैं और इनके हाथ में हाथ दे रहे हैं। आप भी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालें, खड़े हो जाएं और लब्बैक के साथ इस चीज़ का इकरार करें, अहद करें। और अभी शाह साहब फिर मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, ख्याल फरमाएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। तारे खत्मे नबुव्वत, तारे खत्मे नबुव्वत, तारे खत्मे नबुव्वत। हर सहाबी-ए नबी, हर सहाबी-ए नबी। तशरीफ रखें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल तकरीम ज़ीशान उलमाए ज़ी वक़ार, मेरे इंतहाई काबिल तकरीम मोहतरमुल मकाम जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैफुल्लाह नसीर साहिब ज़ीदा मजदूर, मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुनीर हैदर साहिब, और इंतहाई काबिल तकरीम स्टेज की जीनत और दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले उलमाए ज़ी वक़ार, तुलबाए किराम, बहुत जानदार गुफ्तगू आप तमाम समाअत फरमा चुके। दीन का पैगाम हिकमत और तदब्बुर के साथ उलमाए ज़ी वक़ार पेश कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक ये गिरोह हक और सच पे कायम रह के पेश करता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस पैगाम को फैलने से रोक नहीं सकती। अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैह। पाकिस्तान की सरजमीन से लेके गैर मुस्लिम ममालिक, चाहे वो यूरोप के, अफ्रीका के ममालिक हों, दुनिया के कोने कोने में आज भी मेरे हबीब ज़ीशान के नाम के डंके बज रहे हैं। चश्मे अकवाम ये नजारा अब तक देखे, रिफ़अते शाने वरफ़ाना लक ज़िक्रक देखे। ये आपकी और मेरी खुशबख्ती और खुश नसीबी है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें
ऐसे तबका में और ऐसी जमात में रखा है जहां से इश्क मुस्तफा की खुशबुएं बिखरती चली जाती हैं। आपके चेहरों पे नजर आने वाला इत्मीनान, मस्जिदों के हुजरों में रहने वाले, चटाइयों पर बैठने वाले, दुनिया की आसाइशों और सहूलतों से कोसों दूर मेहनतें मशक्कतें झील कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने वाले और उम्मत की रहनुमाई करने वाले, उनकी सबसे कीमती मता दीन की, ईमान की हिफाजत करने वाले और लोगों के तान और तशनीर से छलनी होने के बावजूद भी आप इस पर कायम हैं। आप ये आपके चेहरों का तस्वर बतला रहा है। बहुत बड़ी सादतों की बात है। ई सआदत बजोर बाजू नेस्त, ये मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, मालिक ज़ीशान के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं उलमाए ज़ी वकार, क्या मकाम है, क्या शान और क्या अजमत है, क्या रुतबा है। रब जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, ये नहीं कि उसको सरदारियां मिल जाती हैं, ये नहीं कि उसको जागीर मिल जाती हैं, ये नहीं कि उसको कोई बहुत बड़ा ओहदा और मनसब मिल जाता है। क्या फरमाया? फरमाया जिसके साथ रब खैर का इरादा करता है, रब उसको दीन की फुकाहत और सूझबूझ अता फरमा देता है। आप वो गिरोह और जमात हैं जिनके साथ रब ने खैर का इरादा फरमाया। किसी बंदे की क्या मजाल है किसी हुक्मरान की, वो कौन होता है ये खैर छीनने वाला। फिर दुनिया ने नजारा किया, इस किस्म के जो दरवेश आए ना, हाशिम रिजवी साहब, ये केसेस ये कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे एक हवा की तरह उड़ जाएंगे। नाम रहेगा वो अशार अभी किसी दोस्त ने पढ़े, बड़े खूबसूरत हैं जी। क्या बात, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, ये सारे मिट जाएंगे वो खुलूस के पैकर। मैं बज़्म अकबरिया परसों प्रोग्राम था तो किबला मुफ्ती सैफुल्लाह नसीर साहब मौजूद थे। निजामुल मुल्क तूसी का मैंने एक वाकया सुनाया तुलबा ज़ीशान को, उसने एक बहुत बड़ा मदरसा कायम किया। आप आए बैठे हैं ना जी, तहरीक लब्बैक का साथ देना उन हालात में या इन हालात में हर किसी के बस का रोग नहीं है। हर फूल की किस्मत में कहा नाज़े उरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं बाजारों के लिए। हर एक को महबूब के गले का हार होना नसीब नहीं होता। जागीरदारों और सरमायादारों की कासा लैसी करते हुए उनके नारे लगाने वालों, यानी उनकी हाँ में हाँ, जी में उनकी जी में जी मिलाने वालों, ये रसूलुल्लाह के वफादार हैं। इन्होंने अपना सौदा हुजूर की बारगाह के अंदर कर लिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जो कीमत उधर से लगी है ना, कोई माई का लाल कीमत लगा नहीं सकता। निजामुल मुल्क में एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं। उसने जब बहुत बड़ा मदरसा कायम किया, कुछ अरसे के बाद वो भेष बदल के उसके विजिट पे आया और मुख्तलिफ तलबा से सवालात किए कि पढ़ के क्या बनना चाहते हो। किसी ने कहा बहुत बड़ा फकीह मेरा नाम हो बनना चाहता हूं, किसी ने कहा बन के काजी बनना चाहता हूं। गर्ज हर कोई अपने मतलब की बात कहता रहा। एक कोने में एक मुनहनी सा जवान मुताले के अंदर मसरूफ है,
बादशाह को थोड़ी मायूसी हुई, ये क्या सिस्टम है। उससे पूछा, साहबजादे मियां अलहदा हो के बड़ी मेहनत कर रहे हो, किस लिए? जवाब आया, इसलिए कि रब के दीन को सीख के उस पर अमल करूं और उसकी मखलूक की खिदमत कर सकूं और रब को मना सकूं। जिन्होंने आपकी बात नहीं करा, दीन को सीखा दुनिया के लिए, उनके नाम भी गुम हो गए। आज उन तुलबा का नाम लेने वाला कोई नहीं है, और जिसने कहा था रब की रजा के लिए उसका दीन सीख रहा हूं, आज दुनिया उसको इमाम गजाली के नाम से याद करती है। और आज अगर करीब का नजारा देखना हो तो आज बाबा खालिद हुसैन रिजवी के नाम से दुनिया याद करती है। आलम कुफ्र आज भी जिसका नाम सुनते हुए कांप जाता है। बड़े बड़ों की जी सिटी गुम हो जाती है, क्यों? इसलिए कि खुलूस नीयत से चले थे। वो खुलूस नीयत आप अहबाब में है, लेकिन उसको आगे फैलाने की जरूरत है। दामे दिल में सुखने कदमे, मैंने अपना, ये हमारे हेडमास्टर साहब तशरीफ फरमा है, 1997 में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के स्टेज से, शायद आपको याद हो। पूरा डिस्ट्रिक्ट जीते थे, डिवीजन जीते, डिवीजन का खुद मैं अहदेदार बन, डिवीजन जीते लाहौर के अंदर। फिर उन्होंने देखा तो साजिश की। ये कोई मुश्किल काम, दीन वाले लोग आ जाए, ऐसी बात नहीं। मेरे वालिद मोहतरम 3 मरतबा बिला मुकाबला इस इलाके के यूनी खैर जालू खैर के चेयरमैन है। लोग आज भी याद करते हैं कि हाँ, इस तरह चलाया जाता है निजाम और सिस्टम। ये बात नहीं है। हक वाले लोग कहते हैं कैसे चलाएंगे? जब बंदा आएगा ना, आपको लग पता जाएगा कि दीन वाले कैसे निजाम चलाते हैं। जिनके मन के अंदर अपनी हजारों ख्वाहिशात भरी हुई हों, वो निजाम को नहीं चला सकते। निजाम वही चलाता है जो, और फिर किसी माई के लाल की जरूरत नहीं होती, कोई खरीद नहीं सकता, कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। इसलिए एक तो ये बात अर्ज करता हूं कि अपने अपने इलाकों के अंदर मिशन को, पैगाम को फैलाने के लिए आगे चलें। मुस्तकबिल आपका है, TLP का मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह। ये घबराना आपने इस तरह नहीं है कि जी कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ये बात नहीं होती। बंदों का जम्मे गफीर कोई मानी नहीं रखता। एक हक वाले की ताकत बहुत ज्यादा होती है, एक टट जाने वाले की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इतनी बात मेरा इरादा इतनी बात भी करने का नहीं था, लेकिन उस अगली बात मैं बड़ी आजिज़ी के साथ, पिछले दिनों तशरीफ लाया साहबजादा मोहम्मद आसम साहब ज़ीदा मजदूर। उस वक्त हम इधर शिफ्ट नहीं हुए थे, तो तशरीफ लाए हैं। जब उन्होंने देखा है तो उन्होंने कहा जी थोड़ा बहु कोई जरा जी मशहूरी की थी करो। इन्होंने भी ये कहा कि बोर्ड ही को नहीं लगा, बोर्ड बगैर ऐसा बंदे ना चल सकते पे, तो बोर्ड कोई तशहीर तो लगाए, तशहीर करें कोई बोर्ड वगैरह कोई अपनी। फिर उस्ताद मुकर्रम साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मालिक साहब तशरीफ लाए। हमारी एक बच्ची ने तंजीमुल मदारिस के इम्तिहान में पूरे पाकिस्तान में 3री पोजीशन हासिल की है। यतीम बच्ची है। मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब ने बकायदा उसका ऐलान किया। वो दाखिले चूंकि हमारे दूसरे इदारे की तरफ जाते, मैंने अभी तक ना तंजीम से अपना इदारा रजिस्टर भी नहीं करवाया। तो मुझे कतन इस बात की मेरा मालिक जानता है, मैंने पूरी दुनिया तो नहीं कह सकता, लेकिन आधी दुनिया मैंने देखी हुई है, आधी दुनिया। और टॉप जो मादियत के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर मैं गया हूँ। बड़े बड़े इज्तिमाआत से मैंने खिताबात भी किए हैं, बड़े बड़े स्टेजों पर भी बैठा हूँ। अब मेरी ख्वाहिश फ़कत ये है कि हम
रसूलुल्लाह के मानने वाले, मोहब्बत करने वाले एक मुत्तहिद होके चले, कुर्बानी दें, अपनी अनाओं की कुर्बानी दें, खुदा रहा उनको सामने न। इसकी कुर्बानी अगर आप देंगे, हाशिम रिजवी साहब, वो बातें भी आपकी सारी हक है, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी अना की कुर्बानी। आपको जूतों पे बैठने की जगह मिल जाती, गनीमत समझ के बैठ जाए। ये थोड़ी बात है जी कि इस मजलिस में, इस महफिल में नाम आ गया है, उसकी अता हो गई है, वरना किसी बड़े जागीरदार और सरमायादार की दहलीज पे पड़ा होके चंद टुकड़े मांग रहे होते। ये सबसे बड़ी सादत की बात है। जब ये आप करेंगे ना, फिर आपको जरूरत नहीं होगी। मैं आपको कोई हदीस, कोई आयत इसलिए नहीं सुना रहा कि आपको मुझसे ज्यादा आती मैं तस्लीम कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं। ये खुलूस की वो कैफियतें आज दुनिया ने, मैं बार बार कहता हूं, नजारा किया। किसी शख्स ने मुझसे पूछा, जब बाबा जी के जनाजे में बैठे हुए थे ना, एक शख्स मुझसे सवाल करता है कि जी मुमताज हुसैन कादरी दा जनाजा ज्यादा वड्डा ही, तुसां उत्थे गए हो ते एह वड्डा है, तुसां क्या दो कहंदे जनाजा वड्डा ही, बाबा जी दा वड्डा ही। मैं पता क्या जवाब देता है? मैंने कहा, खादिम हुसैन रिजवी रहमहुल्लाह का जनाजा मुमताज कादरी के जनाजे के सदके में बड़ा है। यार गल कि नहीं? बोलो। पीर सियाल फरमाने उन्होंने, पीर मेरे शाह साहब ने, भाई सोने सारे तू वड्डा तेरा ये पढ़ा है, मैं पढ़ाई किथा ये को गोलड़ी बैठे उन्होंने पता हो सी रिकॉर्ड ही गल थी पई। वो आदन भाई शाह जी मेरे दरबार तू तेरा दरबार वड्डा हो सी। ये निगाह इनायत है। इसलिए सारे सरदार और सरबराह हैं, आज की ये जो सारी रौनक नजर आ रही है, ये इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती, दरवेश, आजिज, फकीर, यानी लोगों को तो पता ही नहीं एक आलिम और मुफ्ती का मकाम क्या होता है। लोग तो जानते ही नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सैफुल्लाह नसीर साहब की सारी बरकतें हैं, इनकी मोहब्बत है, इनका खुलूस है, इनकी चाहत है। नाम मेरा वैसे लग गया, मैं आपको बता दूं। इसलिए जो कुछ है आज की इस तकरीब का सारा सेहरा इन्हीं के सर है। और मैं यहां से कह रहा हूं, सिर्फ यहां से नहीं कह रहा। अल्लाह ताला इनको आपके यानी ऊपर सलामत रखे। इनका साया मोहब्बतों, चाहतों, शफकतों, प्यार का सारे जितने बैठे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। हमारे सरबराह भी यही हैं, मुशफिक भी हैं, मुरब्बी भी हैं, ये सब कुछ फरमा रहे हैं। और मुफ्ती मुनीर हैदर साहब जलाली भी हैं, और जब मेरे साथ बात करते मैं जलाल से जमाल में इनको ले आता हूँ, इनके लिए इतनी बात कह देता हूँ। और शुक्र रब का के जमाल में आ जाते हैं। जमाल में ये यहां जो जमाल आपको नजर आ रहा है, ये उसी जमाल का एक परताव नजर आ रहा है। अगली बात आप समझ सकते हैं, अगर ये जमाल न दिखलाते तो ये परताव नजर ना आता। सारे काबिल एहतराम हैं। यही बात फिर बार दिगर, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, हसद के, बुग़्ज़ के, इनाद के, ठीक है जी, अना के बुत अगर हैं तो तोड़ दें। किसकी खातिर? उस मालिक मौला की खातिर। मुझे कोई शौक नहीं होती, किसी की तरफ से दुख भी अगर पहुंचता है ना, दुख भी, तो मैं ये समझ के कि हुजूर का गुलाम है, उसी टाइम उसको माफ करके साथ चल पड़ता हूं।
उसका नतीजा फिर मालिक कायनात अता फरमाता है। हमने मुख्तसर अरसे में बगैर किसी तशहीर के दारा चलाया, रब ने कामयाबियां दी। इतना बड़ा रब ने मरकज दे दिया। 1 साल के कलील अरसे के अंदर इमारत की तामीर हुई। और पूछने वालों ने पूछा कि जी के पैसा कितों आते हैं। मैंने कहा आपको पता है, आप चेक कर लें। अगर जी कोई चंदे चंदे मांगते, मैं तो नहीं मांगता चंदे। ये बैठे इनके इलाके के एक बहुत बड़े जागीरदार आए। उन्होंने कहा जी ये मेरे पक्के गवांडी असर खान बैठे, कोई चंदे मंगे क्या कुल मैं जी। तो वो आए हैं, इनके भी वो मोहतरम हैं। शोएब खान भी साथ बैठा हुआ था। ठीक है जी। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जी हुण दिती वञा पैसे जो वध भिजवावा। मैं कहा नहीं, मैं हुण दो न वध भिजवाओ, अभी जरूरत है ना फिर भिजवाने की। अब बात यह है कि मैं समझता हूं कि मैं क्या हूं। आप सेंट्रल जेल की मस्जिद में मेरे पीछे जुमे पढ़ने के लिए जाते रहे हैं। उस वक्त मुनीर हैदर साहब की तरह मेरे ऊपर भी जलाल ज्यादा गालिब था। ये ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही। मैंने जेल की मस्जिद में ये बात की है। एक सुपरडेंट जेल आए, मलिक मोहम्मद अकरम साहब। मैं निकल रहा था, हमारे वो निशान बेटा शायद जानता, वो एक शख्स जो है ना हवालदार था इधर सेंट्रल जेल में। ये 2-4 बातें इसलिए कि ये दोस्त बैठे में। उसने कहा जी शाह जी एक गल करनी थानू जी दसो। आके साहब आदे पैन भाई निकी ते मैं आ गया नमाज तू ते हुण मैं आवां तां जमात कराउणी। जुमा और ईदैन मैं पढ़ाता था। मैं कहा आपने साहब ने मानी कि आंखें मसीद तेरे हुक्म नहीं चलता और जेल वाले पैसे तेरे चलते जमा के चल आखिर जी इन्हें मानी कि आखिर मैं इन्हें आखिर। ये पिछले दिनों मैं गया हूँ के इज्तिमा पे, डिप्टी साहब थे बैठे हुए, माशाल्लाह मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, जंग हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने उनको भी सुनाई बात। अगर जी बिल्कुल जी ऐसा मैंने नहीं आया जी। मैं कही ये गल न करे तो मैं सरदार न बने पे मेरे सिर दी। तो जब मैं ईद की नमाज की जमात के लिए मस्जिद में गया, आधा घंटे पहले मैं खिताब शुरू करता था, मुझसे पहले जेल सुपरिटेंडेंट खुद मौजूद थे। तो कुदरतुल्लाह खान थारी मुलाकात गया ना, थारे बयान मैंने फोन किया। हालांकि मैं कौन ना इमाम था ना। आके जी टाइम गुजर गए, कुदरतुल्लाह खान की मुलाकात करनी। भाइयों को पूछा है, मैं कहा बहु वडेरी उम्र का बंदा हो खड़ा हो तो सिर्फ अभी जीवन का ना कराए चा न करावे मुलाकात तो मैंने दसाया ना। तो मैं आंदा पिया। अब ये क्यों होता है? ये उस मालिक की बारगाह की अता होती है। उस वन के दसा जब सुपरिटेंडेंट जेल नु ओ मेरे तो पहले मसीह चाहे बैठा है, बात मैंने मिल के भी गया है, बात मैंने चाह दी दावत ही दी। मैंने उस शख्स से पूछा, मैं कहते हैं जो आखा ही सुपरिटेंडेंट जेल क्या जवाब देता है? आखिर जेल मैं वहां की आखा मुझे नहीं दी कि भाई वो आ रहा भाई पहुंचना ही तो टाइम से पहुंचते दे अपने हुक्म चल देने। आखिर गल ही ना आखी ये इमाम है। मैंने हटा भी आया जब तुझसे हुण ते मैं चढ़ दे पे तुझे हो सकता है दू बंदी नाल न खलोना जी। खलोंदा तो कोई कोनी ना जी, कोई नहीं खलोंदा। सारे लोग को करन खलोंदे, सारे दिन खलोंदे। लेकिन अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी की खातिर बहुत बार दिगर तमाम अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया। लेकिन इतने तक बाद महदूद न रखें, अपने हिस्से का चिराग जलाते चले जाएं। ये न कहेंगे क्या बनेगा। ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, इसलिए कि एक अच्छी पार्टी में आ गए हैं। मैं जहां भी उस दूसरे हलके के अंदर मैं चलता रहा हूं, तो जहां भी मैंने गया मैंने यही कहा कि आप कामयाब हो गए हैं इस पार्टी के साथ आके। वोट जदीद बहुमन खैर है।
कामयाब कौन है? तुसा हक ते खलोण वाले कामयाब हो, ये गल कौन ही। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ठीक है, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला। खुद भी अपनी सवारियों का भी बंदोबस्त, बंदों को तरगीब भी दिलानी है। एक गल होर कर जगह थके ना बैठे तुम असा वधे मंगते से वोट दी पाकिस्तान अवामी तहरीक वास्ते ते डॉक्टर अनवर मेरवी साहब सारे परले हल्के च उम्मीदवार हैं जी ते पुनाल नवाज खान शोयाबी गुलू खोयल वते नवाज खान गुलू खैल सारे नाल है जी ते दो चार होर बंदे भाई वोट मंगा जी। हरनौली मैनू ना नहीं खतीब साहब का याद आंदा पे उत्थे गया ना जी। मैं उसले जनरल सैकटरी अरेबिक टीचर एसोसिएशन जिलमी आ रही था जी, वो भी अरेबिक टीचर हाँ। ते मैं जे सामने था ना तो मैं बेनू थोड़ा टाइम लवाया अके जी कोई सियासी गल न कर रहा है। मैं यार सियासी मैं कितों करनी, मैं बुझ तो गया ना जी, पता दास। मैं स्टेज ते पहुंच के जनाब अपनी तकरीर कर दी। मैं कि सारी जिंदगी गलियां ते नालियां इया थोन मैं कब्र च खड़े सुन तो पुछते ने केरी गली बनवाई है या उन्होंने वास्ते कोई मेहनत करो। एक बंदा कोई असड़ कबीले नाल ताल्लुक रखिंदा है जिले नमाज पढ़ के जी मेरा वोट सारा ते हर्षित खाली बंदा हले तो सी गल तक ना कोशिश तो निकली है ना। वो सानू गिन गया डेरे ते मैनू याद है जी, वो सानू चाय पिलवाई। उस शाह जी कोई होर देवे न देवे असम सारे ना बात ये आप नतीजा नहीं ना आपने कहना कि नतीजा नहीं निकला, नतीजा उस मालिक ने देना है। नतीजा आपके हक में डट जाने पे निकल चुका है, आप पास हो चुके हैं। लेकिन अब मेहनत करनी है, कहना है दो चार बंदों को कहने से। आज मैंने एक बंदे को दाव दी, वो कहा जी सारा तो फलानी पार्टी वोट मैं तू लगा था आवे तो सही असा तेन ये तो ना दे पे आ देख। इसलिए खुद भी बाहर निकलना है, अपना वोट भी, घर वालों का भी, सबका, ताकि पता चले कि ये हक वालों और सच वालों का यानी काफिला अब बढ़ रहा है, इसके अंदर इजाफा हो रहा है। ठीक है जी, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह। ये एक होता है जो स्ट्रेंथ होती है जब इसकी अल्लाह ताला मजीद। अगर किबला मुफ्ती साहब कोई पैगाम देना चाहते हैं दुआ भी फरमाएं। 6 फरवरी ਨੂੰ इंशाअल्लाह सारे इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ चश्मे कोल ते हज़ारे तक रैली का प्रोग्राम है। सारे हल्के के जितने अफराद मौजूद है वो सारे दे सारे अपने मोटरसाइकिल झंडे वगैरह गिन के तैयारी करके इंशाअल्लाह 10 बजे चश्मे कोल रवाना हो सी, 10 बजे चश्मे कोल रवाना हो सी ते हज़ारे तक इंशाअल्लाह उत्ते मोड़ दे उत्ते इख्तितामी प्रोग्राम हो सी। बाकी सारे जितने संगी मौजूद हो तलबाए किराम अइमा हजरात अपने अपने हलकों के विच 2-3 दीवार पहले वन के यानी कम अज़ कम सवार ते तुसां अपने घरों के पहुँच वजो ते कंपेन भी उत्थे अपने इलाके के अंदर करो ते लोगों को दावत भी दो ते इंशाअल्लाह वोटां की दीवार अपने भी ते अपने घर वालों की भी यानी अपने मतलब मावां भैणां उन्होंने वोट भी कास्ट कराने इंशाअल्लाह। अपनी सवारियों के उत्ते मतलब कोशिश करनी है, अगर कोई सवारी नहीं भी आती तो सवारी का इंतजार नहीं करना, कहना वोट रावना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला। हम यहाँ से मेरे आका मदीने
सोने हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने उनकी आला समाअत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे और जिसने नामों से रिसालत पे पहरा दिया, जिसने नामों से रिसालत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम उस उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, यानी वो आला हज़रत बरेली के शाह ऐसे